हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि मैं उसमें किस तरह का बदलाव कर सकती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। इन बातों में टाइम ख़राब नहीं करते, फटाफट से वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट है और ये एक अनार का प्लांट है, दो मेरी बेल हैं, इसमें एक मधुमालती की बेल है और एक ये मधुमालती की बेल और एक इसी के साथ ये जो दूसरी बेल दिख रही है काले रंग में, जो लाइट कलर की है ये मधुमालती की है और जो डार्क कलर में है ये कृष्ण कमल की बेल है। और इनमें फ्लावरिंग ना के बराबर हो रही है। इसमें मैंने खाद डाल कर देख ली, डीएपी डालकर देख लिया, पानी डालकर देख लिया, हर तरह से इसकी केयर करके देख ली, किसी भी तरह से इसमें फूल नहीं आ रहे और आते हैं तो एक दो आते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इसकी गुड़ाई होना ज़रूरी। जब हमने गुड़ाई करके देखी तो पता चला कि इसमें इतनी ज़्यादा रूट्स हो गई, इतनी ज़्यादा जड़ें फैल चुकी है कि इसमें गुड़ाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे प्लांट को निकाल कर उसकी जड़ों को काट कर फिर से उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इसमें हमें कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लग जाएगा। यानी हम रिपोर्ट तो एक ही दिन में कर देंगे या 2 दिन में करेंगे, लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग होगी तो वो कम से कम 1.5 महीने के बाद ही हो पाएगी। तो आइए चलते हैं, रिपोर्ट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो हमारी बेल है ये बहुत ही ज़्यादा हो गई है और जब भी हम कोई नया प्लांट रिपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा जिसमें रूट्स हो जाती है, उसकी रूट्स काटते हैं, तो सबसे पहले हमें उस प्लांट के ऊपर से कटिंग करना होता है। तो ये हमने उस बेल की कटिंग काट ली है और उसे अलग कर दिया है। अब देखेंगे कि हम हमारे और कौन से प्लांट यहाँ पर है। ये हमारा अनार प्लांट, इसे भी हम कट करेंगे, जहाँ तहाँ से इसको कट कर देंगे ताकि जब हम इसके प्लांट को निकालें तो इसमें कोई परेशानी की बात ना हो। ये चारों प्लांट में एक साथ इसलिए इसकी कटिंग कर रही है क्योंकि ये सभी एक ही कंटेनर में लगे हुए हैं। 4 प्लांट है, चारों कंटेनर में लगे हैं, चारों अपने अपने तरीके से बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। यानी ये गुड़हल यानी हिबिस्कस की सफ़ेद वैरायटी और इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, लेकिन जब से इसकी जड़ें एक दूसरे में उलझ गई हैं तब से प्लांट है इसमें भी 1-2 अनार लगना शुरू हुए थे। हालांकि इस प्लांट को ग्रो हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा फल नहीं आ पाए हैं। इसके लिए हम इसे फिर से रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी हालत देखेंगे, क्योंकि ये जो कंटेनर था इसमें मिट्टी पहले की भरी हुई थी। बिना पानी डाले सबसे पहले हमने मिट्टी को निकालना शुरू किया। पानी अगर हम डाल देते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी बार बार इन जड़ों से रगड़ाते हुए आती है, तो इससे जड़ खराब होने की संभावना होती है। इसे हम आसानी से कम पानी डाले ही निकाल लेंगे। ये देखिए, ये है हमारा स्नेक प्लांट जिसे मैंने पत्ती से ग्रो किया था। और इस तरह हम थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी निकालेंगे ताकि कंटेनर थोड़ा सा खाली हो जाए। और जब कंटेनर खाली होने लगेगा तो बीच बीच में इन प्लांट्स को आप हल्के हाथों से खींच कर देख लें कि ये निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अगर ये नहीं निकल रहे तो हमें और मिट्टी हटाने की ज़रूरत है। और जब भी आप मिट्टी हटाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी जड़ों को कोई भी नुकसान ना हो पाए, क्योंकि जड़ें अगर कट जाएंगी तो हमारा प्लांट अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा। हम सिर्फ उन जड़ों को कट करते हैं जो नीचे तरफ की जाती हैं। जो जड़ आसपास फैली हुई रहती है, जो नाजुक जड़ें रहती हैं, कम से कम हम उन जड़ों का ध्यान रखेंगे कि वो जड़ें ना कट पाएँ। ये देखिए, इसमें मिट्टी कम और जड़ ज़्यादा है। मैंने निकालने की कोशिश की, ये नहीं निकल पा रहा। गार्डनिंग के सारे काम बहुत आसान है। बीज बोना आसान है, छोटे छोटे प्लांट को रिपोर्ट करना सरल है, लेकिन
अगर कहीं बात इन बड़े प्लांट्स को रिपोर्ट करने का या छोटे गमले में से बड़े गमले में करने का या गमले से ज़मीन में करने का या उसी गमले में फिर से दोबारा से सेट करने की बात होती है, तो ये काम हमें सबसे मुश्किल भरा लगता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार इनसे पौधे सूख जाते। इसके लिए जब भी आप इस तरह की कोई प्रक्रिया करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि मौसम या तो बरसात को हो या फिर ठंडी का हो। बाकी अदर सीजन में कभी भी ये करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये देखिए किस तरह इसमें नीचे ढेर सारी जड़ें हो गई थी और इस प्लांट की पूरी ग्रोथ रुक गई थी। ये सारे काम अगर बात करे जाएं महीनों की, तो आप जुलाई, अगस्त, अक्टूबर या फिर सीधे फरवरी या जनवरी के लास्ट एंडिंग या फिर पूरे फरवरी के महीने में आप इसे कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से ये रिपोर्ट का काम कर सकते हैं। रिपोर्ट करते समय जो भी हमारा प्लांट है उसे अगर हम गमले में से निकालने की कोशिश करते हैं तो कम से कम 1 से 2 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देना। इससे क्या होता है कि ये जो गमले की किनारे हैं ना, वो प्लांट उन किनारों को छोड़ देता है ताकि आसानी हो जाती है निकालने में। और जब हम उसे निकालते हैं तो हमारे प्लांट्स की जड़ें नहीं टूटती। जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा सा हमें अलग महसूस होता है, ठीक उसी तरह पेड़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह रिपोर्ट करते हैं तो उन्हें ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगता है। ट्रांसप्लांटिंग शॉक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वो पौधा जिस जगह पर है उस जगह से अगर हम उसे बदलते हैं तो क्या होता है कि कुछ पौधों की पत्तियों का मुरझाना होता है, पीला पड़ जाना होता है, गिर जाना, या फिर बढ़ते नहीं हैं प्लांट्स, या फिर पानी डालने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा उनमें उनकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाई जैसी दिखने लगती है। तो ये सारी प्रक्रिया 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है और प्लांट फिर धीरे धीरे उस वातावरण में एडजस्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम रिपोर्ट वाली इस प्रक्रिया करते हैं, जब बड़े प्लांट्स रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें कम से कम दोबारा उन्हें तैयार होने में 30 से 35 दिन का समय लगता है। जब हम देखेंगे कि हम 2-3 दिन पहले पानी डालना बंद कर देंगे और उसके बाद हम मिट्टी को छूकर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारी मिट्टी गमले को छोड़ चुकी है। और उसके बाद हम गमला पलटा कर देखेंगे कि प्लांट निकल रहा है या नहीं निकल। अगर वो नहीं निकल रहा तो उसके किनारों पे हल्के हाथों से हम किसी चीज़ से, किसी धार वाली चीज़ से हम देखेंगे कि वो मिट्टी गमले के किनारों को छोड़ दे। और अगर वो फिर भी नहीं छोड़ पाएगी तो हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल कर उसको इस तरह से उसे हटा देंगे। जब प्लांट आप इसमें से निकालें रिपोर्ट करने के लिए तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जो जड़ है वो सीधी ही रहे। ऐसी ना हो कि हमने उसे निकाला और उसकी जड़ टूट जाए। हालांकि जब निकाला तो इसकी जो कृष्ण कमल की बेल है आप देख सकते हैं बस थोड़ी दूर पर ही जाके वो टूट गई, क्योंकि बहुत नाजुक होती है और फिर मुझे उसको तोड़ना ही पड़ा। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं उसे बार बार इधर से उधर, हो सकता है कि इसकी जड़ें खराब हो जाती, और अगर जड़ें खराब हो जाती तो हमारी पूरी कृष्ण कमल की बेल खराब हो जाएगी। इस तरह मैंने सारे प्लांट निकाली। ये पूरे प्लांट को दिखाई, ज़्यादा कठोर इनकी जड़ें हो गई हैं और जड़ें कठोर होने के साथ साथ इनकी पूरी शक्ति इन जड़ों में ही समाहित थी। प्लांट लगा है बस उस प्लांट के आसपास जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे। वो इसलिए क्योंकि अगर उसके आसपास की जड़ को नुकसान पहुंचेगा तो प्लांट खराब हो जाएगा। इसके बाद हम तैयार करेंगे मिट्टी। ये जो मिट्टी निकली है इस मिट्टी को हम थोड़ी देर के लिए धूप में फैला देंगे और उसके बाद जो नई मिट्टी हम बनाएंगे वो इसी सूखी हुई मिट्टी को मिलाकर बना देंगे। इसी में हम गोबर की खाद और अगर आप कंपोस्ट मिलाना चाहें तो वो भी मिला सकते हैं। हाँ, लेकिन फंगीसाइड ज़रूर मिलाएं। चाहे तो आप हल्दी मिला सकते हैं या फिर आप फंगीसाइड जो मार्केट में आता है उसे लाकर मिला सकते हैं। थोड़ी रेत मिला लें और ये हमारी कोकोपीट ज़रूर मिलाएं। उससे क्या है, हमारी जो नई रिपोर्ट करने के लिए जो प्लांट हमने रिपोर्ट किया है उससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और ये जो रेत
लास्ट बाकी बची है उसे हम फंगीसाइड मिलाकर रख देंगे। और उसमें जो भी हमारी कटिंग्स निकली हैं मधुमालती की और कृष्ण कमल की, वो हम इसमें लगा देंगे ताकि हमारे पास नई एक्स्ट्रा कटिंग्स या प्लांट तैयार हो जाए। और कटिंग लगाने का तरीका वही सिंपल है, इसमें नीचे तरफ और ऊपर तरफ दोनों तरफ इसमें फंगीसाइड लगाएंगे और इसे रेत में अच्छी तरह से लगा देंगे। और हाँ, रेत को गीला करना ज़रूरी है, आप रेत को पहले गीला कर दीजिए ताकि हमारी जो कटिंग्स है वो बहुत अच्छी तरह से गीली रही है। जो मिट्टी निकली है उसे कम से कम 1 दिन धूप लगना ज़रूरी है। और जब तक वो धूप उसमें लगती है तब तक हम हमारे प्लांट के साथ क्या करेंगे, हम उन प्लांट की जड़ों को किसी फंगीसाइड मिले हुए पानी में डुबो कर रखेंगे। उससे क्या होगा कि जब भी हम उसे रिपोर्ट करेंगे तो हमारे प्लांट की जड़ खराब नहीं होगी। और जो हमारा प्लांट है उसकी जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को हम कम से कम 24 घंटे के लिए धूप में सुखा लेंगे। और उसके बाद हम कुछ इस तरह मिलाना शुरू करेंगे। उसमें हम फंगीसाइड मिलाएंगे और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने पिछली बार बताई थी। और अदर मिट्टी आप मिलाना चाहें तो उसमें और एक्स्ट्रा मिट्टी मिलाकर रख सकते हैं। और इसके बाद हम इसे फटाफट से उस कंटेनर को भर देंगे। कंटेनर को धूप दिखा दीजिए और उसे पानी से धोकर रख दीजिए ताकि वो बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाए। फटाफट से हम इन प्लांट को लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से थी पूरे प्लांट और उनकी जड़ों को हमने अच्छी तरह से काट दिया है। कुछ एक जड़ को हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। जब भी आप प्लांट रिपोर्ट करें इस बात का विशेष ध्यान है, जितनी भी काट छाट करना है वो रिपोर्ट करने के समय ही कर ले। रिपोर्ट करने के 1-2 दिन के बाद भूल कर भी किसी भी प्रकार की कोई कटाई छटाई ना करें, इससे प्लांट शौक में चले जाते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो आइए हम फटाफट से उसमें इन प्लांट्स को फिर से लगा देते हैं। जिस तरह पहले लगे थे मैंने कुछ उसी तरह से इन्हें लगाया, बस थोड़ी जगह इधर उधर हो सकती है। ये देखिए ये है मधुमालती का प्लांट। और जब भी हम इन्हें लगाएं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसकी जड़ के पास हाथों से हल्का दबाव रखना है, क्योंकि अगर हम दबाव नहीं रखेंगे तो हो सकता है हमारा प्लांट ख़राब हो जाए। फटाफट से बाकी बची मिट्टी भी हम इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। चारों प्लांट हमारे लग चुके हैं और ये देखिए हमारा प्लांट लगभग 30 से 35 दिन बाद इसमें सारे चारों प्लांट में अच्छी तरह से पत्तियां आना शुरू हो गई है। ये देखिए ये है गुड़हल यानी हिबिस्कस का प्लांट, ये है हमारा अनार का प्लांट और इस तरफ हम देखेंगे ये है मधुमालती का प्लांट, इसमें भी पत्तियां आना शुरू हो गई। और इसके पास में ही लगा हुआ है हमारा कृष्ण कमल का प्लांट और उसमें भी छोटी छोटी पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। प्लांट रिपोर्ट करने के कम से कम 30 से 35 दिन बाद की ये स्थिति है और उसके 2 महीने बाद आप देखेंगे कि ये पहले की तरह ही अच्छी तरह से फल फूल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अपना और अपने गार्डन का भरपूर ध्यान रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल पर हमारी वीडियो देखकर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।